दावा करता हूं कि कांग्रेस यह बात आज समझ में आ रही है, फिर भी इसके पास आंख बंद कर लेने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। बिहार में एक ही ऑप्शन है कि लालू का पैर पकड़ते रहे, उसके पिछलग्गू बने रहे, पीछे पीछे चलते रहे, चरण चाटन करते रहे लालू का, उसके बाद तेजस्वी यादव का। राहुल गांधी पूरे देश में उनकी छवि एक पप्पू की छवि है, कोई उनको नेता मानने को तैयार नहीं होता। कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू है, उसके पास लालू यादव का चरण चाटने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, वह सिर्फ चरण वंदना कर सकती है लालू यादव की। यह मेरा कहना नहीं है बल्कि कहना है बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार का। आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही जो शकील अहमद खान है, जो बिहार कांग्रेस के विधायक दल के पूर्व में नेता रहे हैं और बिहार में कदावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, उन्होंने जब आरजेडी से गठबंधन को लेकर के बयान दिया कि कांग्रेस का आरजेडी से गठबंधन बेमेल होता है और आरजेडी के कारण ही इस बार इतनी बड़ी हार महागठबंधन की हुई। जब यह बात शकील अहमद खान कहते हैं, उसके बाद बिहार में राजनीति चरम पर आ जाती है और बीजेपी की ओर से इस पूरे प्रकरण पर चुटकी ली जाती है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार। कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान को अब यह बात समझ में आ रही है, जिस बात को चुनाव के दरमियान में हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि राजद की पीठ पर भ्रष्टाचार का, अपराध का, जंगल राज का इतना बड़ा बैगेज है, वह पार्टी खुद तो चुनाव जीत नहीं सकती और अपने सहयोगी दलों को भी साथ में लेकर डूबेगी। लेकिन उस समय कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आ रही थी और आज भी मैं दावा करता हूं कि कांग्रेस यह बात आज समझ में आ रही है, फिर भी इसके पास आंख बंद कर लेने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि बिहार में कांग्रेस की कोई सियासी जमीन नहीं, कोई सियासी औकात नहीं, कोई सियासी वजूद नहीं बचा है बिहार में कांग्रेस का। इनके पास बिहार में एक ही ऑप्शन है कि ये लालू का पैर पकड़ते रहे, उनके पिछलग्गू बने रहे, पीछे पीछे चलते रहे, चरण चाटन करते रहे लालू का, उसके बाद तेजस्वी यादव का। दूसरा ऑप्शन इनके पास बचा नहीं है कांग्रेस के पास में। ये पार्टी बिना रीढ़ की हड्डी की पार्टी है और जो इनके नेता है राहुल गांधी, पूरे देश में उनकी छवि एक पप्पू की छवि है, कोई उनको नेता मानने को तैयार नहीं होता है। वो विदेश जाते हैं तो विदेश जाकर भारत की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करती, जो देश की छवि खराब करने का काम करे, जो देश के संविधान से छेड़छाड़ करने का काम करे, जो देश की जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको बदनाम, ऑटोनोमस बॉडीज है, उनको बदनाम करने का, कलंकित करने का काम करे। ये लोग हाथ में संविधान का किताब लेकर घूमते जरूर है, लेकिन संविधान के प्रति रत्ती भर श्रद्धा और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति रत्ती भर श्रद्धा इनके हृदय में नहीं है। बिहार में कांग्रेस के नेता जो भी बयानबाजी कर ले, बयान दे दें, लेकिन ये इनकी औकात से बाहर की बात है कि आरजेडी का पिछलग्गू बनना ये बंद नहीं कर सकते। इनके पास बिहार में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आरजेडी भी इनको भाव नहीं देता और जनता तो इन्हें अपना रास्ता दिखाई चुकी है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन जैसे ही इस बार जो जनमत नहीं बहुत अधिक ले पाई, महज 35 सीटों पर आकर के सिमट गई, इसके बाद से महागठबंधन का आंतरिक कलह समय समय पर आते रहता है और ऐसे में पहले कांग्रेस निकल करके सामने आई है। कांग्रेस आरजेडी को हार की वजह बता रही है। वीआईपी पार्टी भी यह कह रही है कि महागठबंधन अब बचा नहीं, इंडिया ब्लॉक में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस बार हार की समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि क्यों हम लोग अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में नाकाम हुए। बहरहाल जो कुछ भी होगा लाइव सिटीज की टीम आप तक पहुंचाएगी। आप ये खबर लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।